तो दोस्तों नमस्कार। अभी हमें पैठानी गांव में और आज आए हैं यहाँ पर 29 टीला जिला पंचायत सदस्य नव निर्वाचित श्री शिवचरण नौडियाल जी, और उनसे बात करते हैं यहाँ पर उन्हें कैसा लगा यहाँ पे जब वो पहले आए थे 24 तारीख से पहले, और आज जीतने के बाद यहाँ पर आए हैं। कैसा लग रहा है आपको जी? धन्यवाद। पैठानी बदलता पैठानी जी से आप लोग हैं और सोशल मीडिया से जुड़े हमारे कुलवीर भाई जी, कुलवीर भाई। मैं सबसे पहले आज तो जीत के बाद पहली बार यहाँ पे आया हूँ, केवल और केवल अपनी इस पैठानी ग्राम सभा की माताओं का, यहाँ के जो मेरे मार्गदर्शक रहे, बुजुर्गों का, युवा साथियों का, सबका मैं धन्यवाद करने आया हूँ। उन्होंने मुझे अपने मत के रूप में अपना जो आशीर्वाद दिया, मैं सबका धन्यवाद कर रहा हूँ। और मुझे बहुत बड़ी खुशी है इस बात का कि यहाँ की जो क्षेत्र की जनता ने जो निर्णय लिया, पहले तो परिवर्तन का, दूसरा जो उन्होंने सोच विचार करके जो परिवर्तन के लिए सोचा इस बार का, तो मैं उनका हृदय की गहराई से मैं धन्यवाद करता हूं। और इस 29 टीला के जितने भी 34 के 34 ग्राम सभा हैं, सबका मैं भी हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे जो ये सेवा का अवसर दिया। पहले भी आए थे और आए केवल इसलिए थे कि एक अगर आप चाहते हैं तो अवसर दीजिए, और अवसर देने के बाद हम जितना जो जिला योजना के अंतर्गत, जिला पंचायत के अंतर्गत जितने भी जो भी कार्य होंगे, वो हम लोग जितना हो सके 100 to 100% जो है अपनी क्षेत्र जनता को देंगे। और बस बाकी जो आगे की जो बैठकें होंगी वो हम लोगों से हमने वादा किया है कि जहाँ भी हमें हमारी आवश्यकता हो, हम सुख दुख में लोगों के साथ में खड़े रह के, और जो यहाँ के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत हैं, सबको बधाई भी दी है। और उनसे मैंने आह्वान किया है कि हम सब अगर अपने गाँव के लिए जो है मिलजुल के विकास कार्यों के लिए हम एकजुट होकर जो है काम करेंगे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गांव के ये भेदभाव को छोड़ करके, भेदभाव कदापि न रखा जाए। अगर हम भेदभाव रखेंगे, पार्टी बेस का कार्यक्रम रखेंगे, तो गांव का विकास रुक जाएगा। गांव के विकास में कहीं भी जो है वृद्धि नहीं होगी। हम लोग अपनी सब चीज को छोड़ करके, अन्य विचारों को जो है, बुरे भावनाओं को छोड़ करके जो बन गया वो सबका हो गया है। सर्वोपरि हुई है। ग्राम प्रधान जो बना वो गांव का प्रथम नागरिक माना जाता है। अब प्रधान प्रथम नागरिक है। यहाँ पे लिखा है मिनी सचिवालय में सबका आने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि इस पार्टी का ये न्याय, उस जाति का वो न्याय। यहाँ पे सबका अधिकार है, अपनी विचार रखने का सबका अधिकार है। मैं आगामी बैठक में पुनः अवगत करना चाहूँगा ग्राम वासियों को। जो बैठक होगी ग्राम प्रधान जी की अध्यक्षता में होगी, क्षेत्र पंचायत जी होंगे, जिला पंचायत जी होंगे, गाँव के जो मूलभूत आवश्यकता है वो तो होंगे, उन पर चर्चाएँ होंगे। ऐसा नहीं कि आप लोगों की ग्राम प्रधान से अगर बात नहीं होती है तो वहाँ पे सबका अधिकार है। क्षेत्र पंचायत जी भी कार्य करेंगे, जिला पंचायत करेंगे। आप लोगों ने ये कार्य जिला पंचायत का सौंपा है। हम जो है जब शपथ ग्रहण होगा तो तत्काल इसमें प्रस्ताव पारित होगा। आप लोगों के सम्मुख ही प्रस्ताव पारित किया जाएगा। ग्राम सभा पैठानी से प्रस्ताव पारित होगा और ग्राम प्रधान के माध्यम से, क्षेत्र पंचायत के माध्यम से, जिला पंचायत के माध्यम से जो है शासन को जाएगा। और इस पुल के लिए हम लोग जितना भी समय लगेगा, यहाँ पे पुल की व्यवस्था आवश्यक रूप से करेंगे। मैं पुनः ग्रामवासियों को अवगत कराना चाहूँगी, आप लोग इस प्रकार का मनमुटाव कोई भी न रखें। गांव एक आदर्श ग्राम है, यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हो रखी। ये गांव जो है नगर भी है और गांव भी है। ऐसी व्यवस्थाएं कहीं नहीं। गांव के बीच रोड आर के कितने अभाग्य हैं। गांव के बीच ऐसा गांव कहीं नहीं मिलेगा। गांव के बीच जो है यातायात के साधन बने हुए हैं, सारे बाजार नजदीक है, सारी व्यवस्थाएं। जहाँ इस प्रकार की व्यवस्थाएं हो तो आदर्श ग्राम के अंतर्गत आता है। किंतु हम लोगों की जो मानसिकता है वो कुंठित होती जा रही है। हम लोग बढ़ रहे हैं, हम लोग जो है बढ़ रहे हैं। इस यहाँ पे किन्हीं कारणों से जो है एक मतभेद हो गया, पार्टी बेस पे कार्य हो रहा है, तो गांव का विकास इसमें रुक जाता है। इस प्रकार का भाव न रख करके सब लोग जो है जो बन गए हैं वो सबके बने हैं, और सबके विचार यदि अच्छे होंगे, एक भाव होगा, तो गांव का पूर्ण रूप से विकास होगा और गांव एक आदर्श ग्राम के रूप में परिणित होगा। ज़्यादा नहीं करते हुए मैं को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए। आपके विचार से हम लोगों का बताया। हमने इसके साथ अपना जिला पंचायत से बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो खंडियाल देवता की जय, बोलो मातृशक्ति की जय। धन्यवाद।
देवादिदेव महादेव भगवान इंद्रेश्वर महादेव और क्षेत्रीय देवता घड़ियाल देवता को प्रणाम करते हुए यहाँ पे इस मंच पे विराजमान मेरे मार्गदर्शक और मेरे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ इस गांव के सभी सम्मानित जनों का, यहाँ की जो सम्मानित वर्तमान ग्राम प्रधान श्रीमती बबीता देवी जी और पूर्व प्रधान आदरणीय श्रीमान सुरेंद्र भंडारी जी और हमारे साथ में आए ग्राम खंडतल्ला से निवर्तमान ग्राम प्रधान श्रीमान आनंद मणि जी और यहाँ पे उपस्थित मेरे पूज्य पिताजी और सभी यहाँ की जो मातृशक्ति मेरे युवा साथी और मेरे साथ इस पूरे चुनावी यात्रा में मेरे दिन रात मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के ग्राम खंडतल्ला और मल्ला से हमारे जो भी जितने भी हमारे युवा साथी और मेरे बड़े भाई लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सभी को आज इस धन्यवाद यापित कार्यक्रम में सभी का मैं जो है स्वागत करता हूं और धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। आज आप लोगों के बीच जो है ये जीत के बाद हम लोगों का पहला जो है केवल और केवल आप लोगों ने जो मुझे अपार समर्थन दिया है, प्रेम दिया, अपना स्नेह दिया, अपना आशीर्वाद दिया और वोट दिया है, उस वोट के लिए जो आप लोगों ने मुझे जिला पंचायत बनाया, ये जिला पंचायत की जो जीत है ये आप सब लोगों की जीत है। मैं तो केवल आप लोगों के साथ में खड़ा रह के जो है सेवा भाव से, जो मैंने पहले भी कहा था कि जब चुनाव से पहले आए थे तो हमने केवल और केवल आप लोगों से एक अवसर मांगा था, आपने इस पे निर्णय लिया और आपने परिवर्तन किया। इसके लिए मैं आप सभी का मैं हृदय की गहराई से मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। और जो ये आपने अमूल्य वोट मुझे दिया है इसके लिए मैं सदैव ऋणी भी रहूँगा और इस ऋण को चुकाने के लिए जो मेरे पास 5 साल हैं उनको विकास कार्यों के नाम पे मैं उसको पूरा 5 साल तक चुकता भी करूँगा। ये जो जीत हुई है ये आप लोगों की जीत है। यहाँ पे जो दारू भी हारा है, पैसा भी हारा है, बहुत से चीज़ें जो गलत भ्रांतियाँ थी वो भी हारी हैं और जातिवाद का जो इतना जो जेल 5 साल तक जो अब घर में पावत है याद नहीं करी वो भैर जो मुनमुनिया ढूंढो छो, ऐसे लोगों को भी आपने हराया है और ऐसी मानसिकता के लोगों को भी हराया है कि जिन्होंने गांव को बांटने का भी काम किया है। इस चुनाव में आप लोग सब चीज परिचित हैं और क्या है कि आप लोगों के सामने बोलने में मुझे कोई भी झिझक नहीं है क्योंकि आप सब बुद्धिमान लोग हैं। और एक मैं अगर जिला पंचायत के लिए उठा हूँ तो मैं इतना बड़ा विद्वान नहीं हो गया कि मैं किसी गांव में जाके लोगों को उसकी रिश्तेदारी याद दिलाऊं या उसको जो है मैं ज्ञान का पाठ पढ़ाऊं। केवल मकसद था, हमने तो यही बोला था कि भैया अवसर दीजिए, अगर समय अवसर देंगे तो हम लोग 5 साल काम करेंगे। आप लोगों ने अवसर दिया, हमने बहुत ज़्यादा ये भी नहीं कि हम लोग आपको बहुत से ज़्यादा हमने आपको आश्वासन दिया हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि जितने आप उम्मीद भी नहीं की होगी इससे ज़्यादा हम लोग जो है आपको पूरा जितना हो सके, मेरी जितनी क्षमता होगी उससे 10% ज़्यादा होगा। मैं आप लोगों के लिए जो है इस 5 साल में जितना हो सके मैं समय भी दूंगा, मैं जितना हो सके यहाँ के जो विकास कार्य की जहाँ तक बात है मैं गांव वालों के साथ में मिल के जो है जितना हो सके मैं अवश्य अपना पूरा योगदान दूंगा। रही बात जो अपने यहाँ पे आप लोगों के जो नवनिर्वाचित प्रधान हैं अभी हमारे बीच में उपस्थित नहीं है, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने भी जो निर्णय लिया है। और बात इतनी है कि बहुत से इस चुनाव में देखने को मिला कि कुछ लोग चुनाव में खड़े थे, उन्होंने गांव को तोड़ने का भी काम किया। मैं बाहर की बात तो हमें सुनाई दी, लेकिन मैं अपने गांव की भी बात करूं, हमारे यहाँ से भी जो है एक जिला पंचायत को कहा था, उन्हीं लोगों ने जो कि छोटी मानसिकता के केवल इसलिए कि केवल उनका मकसद एक दूसरे को हराना था। उनका अगर काम करने का इरादा होता तो आज जनता जो है परिवर्तन नहीं करती, आज उनको पोस्टर चिपकाने की जरूरत नहीं होती, आज उनको घर घर में दारू बांटने की जरूरत नहीं होती, आज उनको घर घर में पैसा बांटने की जरूरत नहीं होती। ये आप सब लोग प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमने कहा था ये पैसा केवल 24 तारीख तक या 22 तारीख तक बटेगा। अगर है किसी पे हिम्मत अगर तो पाल के दिखा दे, आज घर घर जाके दे दो ना 2-2 हज़ार रुपये, 4-4 हज़ार रुपये, 6 चीज ऐसे लोगों का पहचान होना चाहिए। क्या है, केवल हमने अगर पढ़ाई की है, पढ़ाई की है तो इसलिए थोड़ी नहीं कि हम लोगों को खरीद लेंगे।
है। अगर या तो जो खरीदा हुआ है या तो मूर्ख है या देने वाला मूर्ख है। बात इतनी जरूर है, अगर आज हम लोग आप लोगों के बीच में जीत के आए हैं तो सबसे पहले अगर हम लड्डू लेके आए तो आप लोगों ने हमारा इतना बड़ा समर्थन किया, हमको जिताया, हम सब पार्टी साथ में कर लेंगे। चुनाव के बीच की भी जहाँ बात रही तो अगर हमने बोला होगा तो सबको सामूहिक तौर पे हम लोग दे सकते हैं, लेकिन घर घरों जाके रात चुपके ये चोरों के काम होते हैं और ऐसे चोरों को बताना है हमारा अगर संकल्प है। मैंने बताया अगर हम लोग भिखारी, हम लोग 5 साल अगर पिछले बार हारे हैं तो हमने भीख मांगना शुरू नहीं किया। हमने हमारे लक्ष्य पहले भी वही थे, जिस संकल्प के साथ 10 साल पहले मैं खड़ा हुआ था उसी संकल्प से हम 5 साल जो है लोगों के बीच में रहे हैं, चाहे कहीं भी होगा। अगर हमने PhD की है तो कई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है के 1.5 लाख रुपए जो है सैलरी कमा के आराम से ऐसा हम भी कर सकते हैं। बात इस चीज़ की है कि हमारे संस्कार हमारे गांव से, हमारे घर से अगर हमें संस्कार मिले हैं कि सेवा भाव का, इस चीज़ को हम लोग बाहर भी काम करना चाहते हैं। और मैं यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 100% जो है हम लोग समय देने का ये हम लोग इस इरादे से हम लोग ये जनता के बीच में आए। पर बात इस चीज़ की है कि जब ये सब चीज़ देखने को मिलता है और विशेष करके जब एक युवा पढ़ा लिखा अगर इस तरीके से सोचे कि मैं पैसे देकर जीत जाऊं तो ये कहाँ इस क्षेत्र का कैसे विकास हो पाएगा। आप लोगों ने ये सही निर्णय लिया और मैं जो आप लोगों ने विश्वास दिलाया यही है कि ब्याज सहित जो है वापस करूंगा इस चीज़ को आपके विकास कार्यों से, आप लोगों के सुख दुख में खड़े होके, और इसका जो परिणाम होगा ये 5 साल बाद ही आप लोग निर्णय इस चीज़ का करेंगे। और इतना तक कि इन चुनावों में जबकि हम लोग पार्टियों से ऊपर भी उठ के काम करते हैं, हमने किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं लिया और ये खुला जो हम लोग जो बोल रहे हैं ये सार्वजनिक तौर पर पूरे, चाहे कोई वीडियो आप लोगों की बन रही है, मैं बोल रहा हूँ कि किसी पार्टी का 1 रुपये नहीं लिया है और हमने पार्टियों से ऊपर उठ के काम किया है। हर कोई अपनी अपनी एक विचारधारा है, सब स्वतंत्र भी हैं, वह कौन किस पार्टी को सपोर्ट करता है और करना भी चाहिए। हम जबरदस्ती किसी को अपने पार्टी में या किसी दूसरी पार्टी में थोड़ी ना कर सकते हैं, लेकिन सब स्वतंत्र हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन बात इस चीज़ की होती है कि जब ये जो पंचायत चुनाव हैं इनको तो गांव वालों को निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार है, तो यहाँ पे विधायक और नेता जो है अगर इस तरीके के मानसिकता के हैं जो कि गांव में जो है फूट डालने का काम करते हैं, ऐसी मानसिकता के लोगों से भी आप लोगों को सबक सिखाना है समय आने पर जरूर। आप जानते हैं कि क्या क्या यहाँ क्षेत्र में हुआ है, लोगों को जगह जगह बुलाया गया, लोगों को जो है फोन करके जो है हराने के लिए। ये बात इस चीज़ की है कि ये नहीं कि हम ही आगे बढ़े, सबके लिए जो है राजनीति के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। चाहते तो यहाँ से 10 भी उठ सकते थे, चाहते तो आप लोग निर्विरोध बना सकते हैं। ये निर्णय जनता का है, अधिकार सबको लड़ने का है, पर ये थोड़ी नहीं है कि आपको किसी आप जब इस चीज़ से ऊपर उठ चुके हो ऐसी मानसिकता रखिए तभी तो क्षेत्र का विकास होगा। कल के डेट में आप अगर बड़े पदों के लिए अगर उठते हैं, आप अगर इस प्रदेश का नेतृत्व करते हैं तो कैसे करोगे जब मानसिकता आप लोगों की इतनी गिरी हुई है कि आप प्रधानों के चुनाव तक भी दखल अंदाजी कर रहे हैं, तो ये क्या सही है। हम बात ये है कि लोगों को गांव में जो पैसा दिए गए, भाई ये वो लगे कि ये मेरा पक्ष का नहीं है, दूसरे को उठा दे, भाई तू 50,000 पकड़ पर तू उठ बस, तू वोट काट। ऐसे एक गांव में नहीं, ये कई गांव में ऐसी चीजें हमको देखने को मिली जो कि ये गलत है। ऐसी मानसिकता के लोगों से हमको बच के रहना है, क्योंकि ये चुनाव केवल अब ये नहीं कि चुनाव होगा। धन्यवाद करता हूँ। अगला जो हम लोग आप लोगों के बीच में जो मीटिंग रखेंगे उसमें हम लोगों का ये है कि यहाँ पे ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत यहाँ पर रहें और आप लोगों के बीच में गाँव के लिए क्या मूल आवश्यकताएं हैं, क्या यहाँ की मुख्य समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर चर्चा होगी। जहाँ तक मेरी बात है, मैं प्रधान जी के साथ अपने जो भी यहाँ के प्रतिनिधि होंगे और आप सब लोगों के साथ में मिलकर मुझे आप लोगों ने जिताया है, तो मेरे तरफ से कभी भी ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा कि मेरी कहीं पे सहभागिता नहीं रही हो। हर काम में, चाहे विकास कार्यों से लेकर हो और गांव के किसी भी, जहां भी आप रचनात्मक कार्यों की बात करें, चाहे किसी भी चीज़ में मेरी हर जगह सहभागिता होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, गर्व होना आदत हमारी नहीं, हम तो देखो खुला जीने वाले लोग हैं। बात इसी बहुत प्रधानों को नींव भी उठे तब भी गर्व दिखाना चाह,
अब जीत गए तो और भी गर्व है नो, अब इतनी गर्व है ना, अगर इतनी गर्व है के तो कैसे और बेकार है काम जो हल्का है के होना, बात इस चीज की है, हम तो हल्का होना पसंद है। हाँ तो बात ये कि 5 साल तक इतनी गर्व रहा तो काम करके होना, बात इस चीज की है कि हम लोग देखो, मैं जिला पंचायत, मुझे बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि पद की लालसा हो, मुझे नाम की हो। हमारे अलग अलग क्षेत्र हैं, अगर इस 10, 15, 20 सालों में अगर हमने पढ़ाई के साथ साथ कमाए हो, तो चाहे विदेश तक भी हम लोग गए हों, तो वहाँ भी हमने अपने इस घड़ियाल देवता को पुकारा होगा। केवल हमारा जो मकसद है कि इस क्षेत्र को अपने विश्व पटल पे, अपने क्षेत्र की भाषा भी है, बोली भी, हमारी संस्कृति भी है, हमारे आध्यात्मिक अगर हम बात करें तो ये राहु मंदिर की हमने बात की थी, जब तो जिला पंचायत नहीं हो तब भी हमारे अगर बात की तो हमने इसके लिए काम किया है। इसका रिजल्ट आपको इस साल मिलेगा देखने को, चाहे आप राहु इंद्रेश्वर महोत्सव के नाम से हमको नाम दिया है, और उस चीज की मैंने अभी फाइल रखी हुई है। इससे पहले मैं जब आया था चुनाव लड़ने से पहले, तो मैंने ये इसको फाइल अभी रोक के रखी है सचिवालय विधानसभा में। मैंने कहा मैं चाहे जीतूं हारूं, फिलहाल के लिए रोक के रखना, उसके बाद डीएम के पास आएगी। ये क्षेत्र जो है राहु इंद्रेश्वर महोत्सव से जो है प्रसिद्ध होगा, जिसमें हमारे माताओं की, बहनों की, युवाओं की, और जो यहाँ क्षेत्र के जो बहुत अच्छे प्रतिभावान जो हमारे युवा भी हैं, उन सबको मंच मिलेगा। मैंने कहा था कि सरकार के सभी विभाग यहाँ आएंगे, राहु इंद्रेश्वर महादेव से की जो महोत्सव होगा वो इस क्षेत्र के लिए जो है एक ये विश्व पटल पर इसका नाम होगा। ये मेरा सोच आज नहीं, मैं इसको पहले से जो है इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। बाकी रही बात, जितना हमसे हो सकेगा अपने इन देवी देवताओं के जो सिद्ध स्थान है, हम अपने इस जिला पंचायत क्षेत्र के जो दायरा है, हम इससे बाहर जाने को भी तैयार है अगर हमें कुछ करना होगा। ये जरूरी नहीं कि मैं जिला पंचायत हूँ तब, अगर यहाँ हमने जन्म लिया है तो यहाँ की चीजों को संजो के रखना, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा, यहाँ के बारे में चिंता करना, ये हम लोगों के खून में होना चाहिए, हमारे व्यवहार में होना चाहिए। किसी पार्टी विशेष से ऊपर उठ के मानव हमारा सबसे बड़ा धर्म है, और इस धर्म को हमने श्रेष्ठ माना है। बाकी रही बात कि आप लोगों के साथ अभी तो शुरुआत हुई है, हमने कहा कि बहुत से लोग होते हैं कि भाई जीतने के बाद दिखते नहीं है। हमने आप लोगों को इसी विश्वास के साथ आए हैं कि पहले आप लोगों का धन्यवाद करें, और उसके बाद जैसे ही हमारा शपथ ग्रहण होता है, आगे की 1-2 महीने हम लोग इस व्यवस्था को देखने में, सुधारने में लगेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, समझने में। उसके बाद जब भी हम मीटिंग कर ला तो हम विभागों को भी यहाँ पे लेके आएंगे, जो संबंधित अधिकारी कर्मचारी होंगे, और धीरे धीरे जो मूल आवश्यकता गांव की है उस पर सब लोग विचार करेंगे। यहाँ से प्रस्ताव पारित भी होगा, प्रस्ताव बनेगा, सबके साइन भी होंगे। लेकिन मैं तभी काम ये सब कर पाऊंगा जब आप लोगों का सहयोग और मुझे समर्थन सकारात्मक रूप से हो, पूर्ण रूप से। हम लोग अगर निस्वार्थ उससे जो है आप लोग काम करेंगे तो आप लोगों का मुझे पूरा भरपूर सहयोग मिलना चाहिए, और मैं मुझे जो है उम्मीद भी है। बाकी यही बात, अब चुनाव का आप लोग भी परेशान हो गए, इस बीच में लगभग 15-20 दिन का जो है एक बोली मी छो, एक मी छो, ये मन मी लेना कर दो, चना कर दो लोग हैं, और हम तीन वाले हम वाला हम अगर जीत गया तो हम अब करला, पहले हम लोग कहते नहीं बोल बात इसी प्याज माल से नहीं मचा, तो उमा हमने कभी मीटिंग नहीं करी, उमर हमने मीटिंग नहीं करी। हमारे ये था अगर हम कल जीत के गए हैं तो पूरे गांव जो है एक साथ इकट्ठा था, और बहुत बड़ी खुशी हुई कि जो प्रधान थे वहाँ के, जो वर्तमान में, भले उन्होंने हमको सपोर्ट नहीं किया, और क्लियर था कि हम आपके साथ नहीं हैं। अच्छे लगते हैं ऐसे लोग भी जो स्पष्ट होते हैं। ये नहीं हुई कि सर रुपये तुम बोले कर छो, ये सो जान दे देंगे, ये कर देंगे, मैं जान देना जरूरत नहीं। बात इस चीज की जिंदा रहो, बाकी काम अपना करते रहो। बट नहीं है तो जरूरी थोड़ी नहीं कि मैं आपको खींच के ला दूंगा, ठीक है भाई, ऐसा कोई नहीं, ज्यादा ज्यादा हार होगी, लेकिन ये सब चीजें फॉर्मेलिटियां हैं। समाज में किसी न किसी को 4 उठे तो एक को जीतना है, तो वो हमारे साथ नहीं थे। अगर जो हारे थे वो भी साथ में थे, कल को जीते थे वो भी थे, लेकिन बात इतनी थी कि बहुत अच्छा हमें वहाँ से संदेश मिला। गांव सब एकजुट होके, हमने भी उनको ये कह दिया कि हम जो भी अपने गांव के जो प्रधान उठे हुए हैं, हम उनके साथ में मिलकर जो है काम करेंगे। अच्छा लगता है ऐसे समय पे सबको एकजुट हो जाना चाहिए जहाँ गाँव की बात होती है। बात यह कि बहुत से लोग तो देख भी रहे होंगे, वो अंदर छुप गए।
ऐसा चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर हम लोगों को फिर ऐसा समाज का निर्माण, कौन सा समाज का निर्माण हम लोग कर रहे हैं, किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं, है ना। हमने कहा कि हम लोग को पार्टी से ऊपर उठ के काम करना है। कोई पार्टी हमको घर में पाल नहीं रही है। बात इतनी है कि विचारधाराएं हैं और वो स्वतंत्र विचारधारा होनी चाहिए। जनता जागरूक है और हर किसी चीज़ को एक अच्छा समझ के ही निर्णय लेती है। जनता जिताती भी है और हराती भी है। ये 5 साल आप सब लोग जिला पंचायत हैं, मैं सेवक के तौर पे आप लोगों के साथ में खड़ा हूँ। बाकी पद की इसकी मुझे कोई ज़्यादा इतनी लालसा नहीं है, लेकिन निरंतर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम यहीं पर सीमित रहेंगे। अगर अभी तो जिला अध्यक्ष के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कोशिश ये है कि आपको जो है जिला अध्यक्ष जो है आपकी आगे बढ़ना है। ज़्यादा क्या कहना है, आप बीच में जहाँ पे हमारी जो मातृशक्ति हैं, आप लोगों का ग्रुप महिला मंगल दल का बनाई है, हमारी दीदी जी सामने जो बैठे हैं अध्यक्ष जी, है ना। आप निरंतर चिंतित रहते हैं और सबको एकजुट लेकर आप चलते हैं। ये बहुत अच्छा आप देख के लगता है। और मुझे जो समर्थन प्राप्त हुआ है इस चुनाव में, सबसे ज़्यादा हमारी माताओं का, बहनों का मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। जब भी हम तो चेहरे की प्रसन्नता बता देती है, चेहरे की प्रसन्नता बता देती है कि हमने किसको चुना है, क्या चुना है। और यही प्रसन्नता ने मुझे ऊर्जा की है, इसलिए मुझे जिताया भी है। इसलिए जहाँ आपको लगेगा कि आपकी जहाँ मीटिंग गाँव में हर महीने मीटिंग होती होगी, तो जहाँ आपको लगेगा कि भैया हमें जिला पंचायत हमें सामने पे चाहिए, अगर कोई भी कार्य, अगर विकास कार्य को लेकर, चाहे महिला सशक्तिकरण को लेकर, जहाँ मेरी जहाँ असुविधा होगी, मैं पूल हमारे पिछले बार और हमारे हवा से तो कुछ हमारे आश्वासन नहीं दे, पर ये गाँव पूरा बारे में पुलिस हम हारा लगी पूल ले आए नहीं हो, चाहे अपन कहीं कमोट पड़े तो हमारे बात अकेले हमारे बच्चे हम फूल हम लेके हो रहा बोला हम कर रहा। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वो बात अगर नेता हम सब जिनके प्रस्ताव पूरा 5 किलो। तो दोस्तों ये लड्डू लेके आए हैं यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य शिव चरण। हाँ, आप एक गिलास दूध ही दे। तो यहाँ पे जलपान की व्यवस्था हो रखी है। जय इंद्रेश्वर महादेव की जय। ये 29 टीला का जो 24 कैरेट का सोना है, जिन्होंने मुझे जिताया है। और विशेष करके मातृ शक्ति का जो है बड़ा हमारे ऊपर बड़ा आशीर्वाद रहा है। उन्होंने जो पहचानने की क्षमता, उनके जो एक सोच विचार है बहुत ऊंचा लेवल का है। और आप लोगों ने, आप इनसे पूछ सकते हैं कि इस बीच जो है 1 महीने से कितने सारे प्रत्याशी घूम रहे थे और आप लोगों को परेशानी भी हुई होगी। इसके लिए मैं सबके ओर से क्षमा चाहता हूँ। और बाकी हम लोगों को सब चीज़ माफ़ करके हम लोग आगे विकास के लिए काम करना है। तो जब हम लोग पहले आए थे पंचायत चुनाव के दौरान वोट मांगने के लिए, तो उस टाइम कई प्रत्याशी आए होंगे आपके गांव में, तो उस टाइम क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा आप लोगों को? ये सही बात। हमारा सीधी उल्टा सुल्टा या कुछ बोल गई मगर मान लोग कुछ बोल दी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। कबर मला जात बात है, कबर मला लोग राजनीति के जितना मजा पर हम गांव में पूरा खराब है। सही बात। जितना तो छी ना अब तो हमारे साथ लड़े। हमारी दीदी ने कहा कि समय जीवन में अगर सबसे अमूल्य अगर कोई चीज है तो समय है, उसको आप पैसे से भी नहीं खरीद सकते। और आपने जो सही कहा कि समय, अगर आप किसी को समय दे रहे हैं वो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपने 5 साल के लिए अगर चुना है तो ये हमें आपको समय का है। और हम पूरा जो बोलते हैं कि 5 साल जो है ये चुनाव निर्णय जो है लेना था आपको 5 साल के लिए। आपने सही कहा कि दिक्कतों का सामना हुआ है और हमने भी प्रत्येक गाँव में लोगों के
विचारों के अनुसार, उनके समय के अनुसार ही, जब आप लोगों ने समय दिया होगा तभी आए होंगे। और मैं इतना खुला सोशल मीडिया पे कह सकता हूँ, कहीं भी हमें ज़बरदस्ती किसी को बिठाने की कोशिश नहीं की हो, है ना। आप लोग सामने पे हैं और कम से कम हमने कोशिश की है कि समय की बचत हो, कम से कम शब्दों में हम लोग आपके बीच में रखें। यही हमारा था कि अवसर देंगे तो फिर काम करेंगे, बाकी बोलना हमारा आज अच्छी बात विचार बोलो तुम, मतलब बहुत बड़े हुए, अच्छा बोला, बहुत बड़े लगे, बहुत अच्छा लगा। मैं धन्यवाद करता हूँ। और बाकी ऐसी ही जो टीला से लेकर दौरा तक हमें सब मातृ शक्ति का हमें आशीर्वाद मिला। मैं पुनः आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों के बीच में निरंतर बने रहना। जो उम्मीद आप करते हैं वो हमें सब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय पितृ देवता की जय, जय घन्याल देवता की जय, जय कुल देवता की जय, जय नरमाता की जय, जय श्री राम जय। अभी